मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, तवल लकारा का सही संधि विच्छेद है। ए तो प्लस लकारा, बी तो प्लस रिकारा, सी तो प्लस लिकारा, डी तवल प्लस कार। इसका विकल्प सी सही है, तो प्लस लिकारा। यहाँ गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न 2, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है मित्रों। यहाँ ए गिरिजा, बी अर्पणा, सी शैलजा, डी शिवानी। इसका विकल्प बी सही है, अर्पणा। गिरिजा, शैलजा, शिवानी ये सभी माँ पार्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि अर्पणा का अर्थ होता है समर्पण करने वाली। क्या अर्थ होता है? समर्पण करने वाली। यदि अपर्णा होता तब वो पार्वती का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ शब्द है अर्पणा। अगला प्रश्न 3, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है। इतिहास में उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता और कृति का नाम बताइए। ए अंधायुग धर्मवीर भारती, बी एक कंठ बिस्वाई दुष्यंत कुमार, सी एक आत्मवक्तव्य मुक्तिबोध, डी आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। इसका विकल्प ए सही है, अंधायुग धर्मवीर भारती। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य विधा की रचना है। 1955 में इसका प्रकाशन हुआ और इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। जैसा कि मित्रों आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला था, तो इसमें महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर इसका कथानक जो है वो आधारित है। अगला प्रश्न 4, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ए ज्ञान रंजन, बी काशीनाथ सिंह, सी श्रीकांत वर्मा। ये वर्मा होगा, दर्मा गलती से छप गया है, ये शब्द होगा वर्मा, श्रीकांत वर्मा। डी उदय प्रकाश। इसका विकल्प बी सही है, काशीनाथ सिंह। इसका विकल्प बी सही है, काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई एक कहानी है। इसका प्रकाशन 2012 में हुआ। इनके अन्य प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल की फटेहाल कहानियाँ। अगला प्रश्न 5, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। ए कुंतक, बी मम्मट, सी भट्टलोलट, डी श्री भट्टतोत। इसका विकल्प डी सही है, श्री भट्टतोत। इसका विकल्प बी सही है, श्री भट्टतोत। अगला प्रश्न 6, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका विकल्प सी सही है, यजुर्वेद। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। ऋग्वेद से क्या लिया गया माना गया है। ऋग्वेद से मित्रों पाठ्य, संवाद, कथोपकथन आदि का लिया हुआ माना गया है। सामवेद से गान, स्वर, संगीत आदि लिया गया है। और अथर्ववेद से, जैसा कि ऋग्वेद जो है मित्रों सबसे प्राचीन ग्रंथ है और अथर्ववेद अर्वाचीन ग्रंथ है। मतलब वेद में सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद, और अर्वाचीन क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ज्योतिष, कृषि, चिकित्सा, जादू टोना आदि लिए गए हैं। अगला प्रश्न 7, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है।
ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी नागार्जुन। इसका विकल्प बी सही है, मुक्तिबोध। साहित्यकार मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है। ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। गहन विचारशील और विशिष्ट काव्य शिल्प के कारण उनकी कविता की मित्रों एक अलग पहचान रही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ए माधुर, बी ओज, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, ओज। ये मित्रों जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में ओज या जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो। ऐसी कविता और जिसमें वीर रस की प्रमुखता हो। जैसे कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है। तो वहाँ सदैव ओज गुण ही होता है, कोई दूसरा गुण नहीं होता है। माधुर गुण कहाँ होता है? माधुर गुण वहाँ होते हैं श्रृंगार रस, करुण रस आदि से युक्त कविताओं में जिसमें मधुरता हो। प्रसाद गुण कहाँ होता है? प्रसाद गुण मित्रों वहाँ होता है जहाँ की माधुर गुण तो हो ही, बहुत अधिक ना हो लेकिन थोड़ा माधुर गुण हो। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है पंक्तियों के पढ़ने से जिसका अर्थ में तुरंत पता चल जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, बैलगाड़ी में समास है। ए द्वंद्व, बी दिगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इसका विकल्प डी सही है, तत्पुरुष। यहाँ तत्पुरुष समास है। यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। यहाँ मित्रों करण तत्पुरुष समास है। वो साधन या माध्यम जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसमें करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे बैल वो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा गाड़ी खींची जाती है, तो बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न 10, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी कायाकल्प। इसका विकल्प बी सही है, रंगभूमि। मित्रों प्रेमचंद जी ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, बहुत से उपन्यास लिखे हैं। तो विनय और सोफिया इनके रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त इनके अन्य 2 और बहुत प्रसिद्ध इनके पात्र हैं, एक जान सेवक और एक ताहिर अली। जान सेवक और ताहिर अली। मित्रों जैसा आपको पता होगा कि सेवा सदन इनका सबसे पहला उपन्यास है और गोदान इनका सबसे अंतिम उपन्यास है और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न 11, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ए 15, बी 51, सी 99, डी 105। इसका विकल्प डी सही है, 105। शिवराज भूषण जी द्वारा रचित अलंकार निरूपण ग्रंथ है जिसमें 100 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकार हैं। इस प्रकार से अलंकारों की कुल संख्या है 105। अगला प्रश्न 12, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? ए विनय पत्रिका, बी हनुमान बाहु, सी रामचरितमानस, डी जानकी मंगल। इसका विकल्प बी सही है, हनुमान बाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी। ये इसमें 44 पद हैं और इसमें इन्होंने हनुमान जी से विनती की है अपनी शारीरिक पीड़ा की मुक्ति के लिए और इसकी रचना इन्होंने संवत 1664 में
के लगभग की थी। मित्रों, तुलसीदास जी द्वारा प्रामाणिक कुल रचनाओं की संख्या है 12, जिसमें इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनाया है। कोई इनकी रचना अवधी में है और कोई ब्रज में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं। इसका ए पितर पितरो पितृषु, बी पितर पित्रो पितृषु, सी पिते पित्रो पितृषु, डी पितर पितरो पितेषु। इसका विकल्प बी सही है, पितर पित्रो पितृषु। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। ए तुभ्यम तथा तब, बी तुभ्यम तथा ते, सी तुभ्यम तथा तौ, डी त्वया तथा त्वाम। इसका विकल्प बी सही है, तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा ते। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के ये रूप हैं। ये एक सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए श्याम सुंदर दास, बी भगीरथ मिश्र, सी भारतेंदु, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प बी सही है, भगीरथ मिश्र। इसका विकल्प बी सही है, भगीरथ मिश्र। ये भगीरथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। इन्होंने लगभग 32 स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विवेचन, हिंदी रीति साहित्य आदि इनकी पुस्तकें जो है वो बहुत ही उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, गुरु नानक देव की माता का नाम था? ए लक्ष्मी, बी बितस्ता, सी रूपना, डी तृप्ता। इसका विकल्प डी सही है, तृप्ता। इसका विकल्प डी सही, तृप्ता। तो मित्रों, इनकी माता का नाम तृप्ता था और इनके पिता का नाम कालूचंद था और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी पाकिस्तान गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो इस समय ननकाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? ए जवाब, बी गुलाब, सी हिसाब, डी शराब। इसका विकल्प डी सही है, शराब। शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मैंने जवाब दिया, गुलाब का फूल खिला है, हिसाब दिया जाता है, हिसाब लिया जाता है, शराब पी जाती है। तो इस प्रकार से आप बोल कर देख सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, शोभा सरसाने ना बखाने जात के हु भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए देव, बी सेनापति, सी मतिराम, डी चिंतामणि। इसका विकल्प बी सही है, सेनापति। ये सेनापति जी जो हैं ये रीत काल के रीतबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो ये जो है ये शोभा सरसाने न बखाने जात, ये सेनापति जी की रचना है। ये कि कौन सी इनकी रचना ली गई? कवित्र रत्नाकर। ये इनकी कवित्र रत्नाकर नामक कृति से उद्धृत की गई हैं। ये पंक्तियाँ मित्रों कहाँ से ली गई? कवित्र रत्नाकर जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उससे ली गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं? ए धनपाल, बी राजशेखर,
सी धर्म पंथ सूरी, डी रामचंद्र सूरी। इसका विकल्प डी सही है, रामचंद्र सूरी। तो निर्भय भीम व्यायोग एक रूपक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। रामचंद्र सूरी जी इसके रचनाकार हैं। यह काव्यकृत महाभारत से ली गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरंती सत्यक वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? ए मम्मट, बी वाग्भट, सी रुद्रट, डी विश्वनाथ। इसका विकल्प बी सही है, वाग्भट। अगला प्रश्न। प्रश्न 21। प्रश्न 21। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी प्रतीप, सी अनन्वय, डी दीपक। इसका विकल्प बी सही है, प्रतीप। यहाँ मित्रों जो है वो प्रतीप अलंकार दिया गया है, लेकिन ये जो है यहाँ प्रतीप अलंकार ही मान लेते हैं विकल्प के अनुसार। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमान को उपमेय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उपमान को यहाँ श्रेष्ठ दिखाया गया, वैसे मुख्य रूप से यहाँ व्यतिरेक अलंकार होना चाहिए, क्योंकि प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर उपमान को बहुत श्रेष्ठ और उपमेय को निम्न दिखाया गया है। जैसे कि राधा का मुंह जो है वो बहुत सुंदर है और बेचारा चंद्रमा जो है उससे उसकी उपमा नहीं की जाती। कहाँ राधा का सुंदर मुंह और कहाँ बेचारा चंद्रमा। लेकिन मित्रों यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर यही विकल्प सही होगा, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 22। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए आभ्यंतरिक, बी आभ्यंतरिक, सी आभ्यंतरिक, डी आभ्यंतरिक। इसका विकल्प डी सही है, आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक। अगला प्रश्न। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? नहीं है पूछा गया है मित्रों यहाँ। ए शिक्षक, बी पौरुषे, सी मायावी। यहाँ डी होगा, डी सजावट। डी सजावट। तो मित्रों इसका विकल्प डी सही है, सजावट। कृत प्रत्यय देखो, तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में आते हैं, और कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं। जैसे सजावट शब्द को जब आप तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? सज प्लस आवट। सज मूल शब्द है, यहाँ अगर हम ना जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा? सजना। सजना। तो सजना क्या है? क्रिया है। सजना उठना बैठना खाना पीना सब क्रिया है। तो सज मूल धातु है यहाँ, इसमें आवट प्रत्यय लग गया तो शब्द बना सजावट, और सजना से सजावट। तो इस प्रकार से यह कृत प्रत्यय है और सभी जो हैं तद्धित प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 24। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस है। ए अद्भुत रस, बी भयानक रस, सी बीभत्स रस, डी वात्सल्य रस। इसका विकल्प ए सही है, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य।
तो ऐसी कोई घटना या कोई व्यक्ति वस्तु प्राणी ऐसी चीज़ जो हम देखते हैं जिसको देखकर हमें बहुत ही आश्चर्य होता है, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा होता है, जिसको देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये अद्भुत रस होता है। जैसे माता यशोदा जो हैं, जब भगवान श्री कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहती हैं, वो मिट्टी खा लेते हैं, तब जब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें वो ये चर अचर तीनों भुवन माने तीनों संसार, तीनों लोग उसमें दिखाई पड़ते हैं, जिसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ओ सॉरी, मत एक प्रश्न और है, प्रश्न 25 देखते हैं। अगला प्रश्न 25, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? एक हेमचंद, बी जोयंदू, सी धनपाल, डी सोमनाथ। इसका विकल्प बी सही है, जोयंदू। जोयंदू या यगोयंदू इनका नाम है मित्रों, और इन्होंने ही अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का शुभारंभ किया था। ये थे कौन? ये रास या जैन काव्य परंपरा के आध्यात्मवेता आचार्य थे, और इन्होंने परमात्म प्रकाश में अपने नाम का उल्लेख किया है। आध्यात्मवादी कवि जोयंदू अपभ्रंश में शुद्ध आध्यात्म विचारों की अभिव्यक्ति मतलब इन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक विचार अपने व्यक्त किए हैं। किसने कौन सी भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। और इन्होंने ही दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किया है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया करो। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपसे जल्दी ही मिलेंगे यूपी TGT PGT हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।